तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जीवन परिचय संत कबीरदास जी का। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आज लेके आएंगे हम काव्य रचनाओं में से किसी का जीवन परिचय। तो सबसे मुख्य जीवन परिचय है संत कबीरदास जी का, जिसकी आपके बोर्ड एग्जाम और 11th के एनुअल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं इनका सबसे पहले फ्लो चार्ट। सबसे पहले लिखेंगे इनका नाम है इनका संत कबीरदास जी। उसके बाद जन्म जन्म हुआ था इनका सन 1398 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था नीरू। इनकी भाषा थी नीमा और शैली थी सतुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1575 विक्रम संवत। इसका आप ध्यान रखिएगा, 1575 विक्रम संवत है ये। ईस्वी में से कन्वर्ट करेंगे तो आएगा सन 1518 ईस्वी, जो कि इनके जन्म से 120 साल बाद, मतलब इनकी जो उम्र थी वो थी 120 वर्ष। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखिएगा, ये विक्रम संवत आप ना लिखें तो ही अच्छा है, खाली ईस्वी में ध्यान दीजिएगा। तो 1398 ईस्वी में इनका हुआ था जन्म और 1518 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। इनकी कुछ प्रमुख प्रमुख कृतियां हैं: अगाध मंगल, अनुराग सागर, अम्रमूल, अक्षर खंड की रमैनी, मुक्तावली और ज्ञान सागर इत्यादि। तो आइए नजर मार लेते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो जीवन परिचय है इनका, संत कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी। फिर से यहाँ संवत दिया हुआ है और ईस्वी भी दिया हुआ है, तो हम संवत में नहीं ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ रखेंगे ईस्वी में ध्यान। तो संवत को हटा दो। तो संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। तो ये गौर करने वाली बात है, पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। अब चूंकि विधवा ब्राह्मणी थी तो इसलिए समाज के डर से उन्होंने त्याग दिया था इनको, और एक चल बहती हुई नदी में वो टोकरी में रख के बहा दिया था। तो उसके बाद ये नीरू और नीमा नाम के एक पुरुष और स्त्री को मिले थे, जिन्होंने फिर इनका पालन पोषण किया। तो जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरो और नीवा को ये कहीं पड़े हुए मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संतानें थीं। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 विक्रम संवत और सन 1518 ईस्वी मगहर में स्वर्गवास हो गया। अब ये मगहर क्या है? मगहर एक उस समय ऐसी जगह का नाम था जहाँ पे कहा जाता था कि जहाँ पे जिसकी मृत्यु हो गई मगहर में, तो वो फिर स्वर्गवास नहीं जा सकता। तो इस चीज को नकारते हुए कबीरदास जी वहां गए थे और वहीं अपने प्राण त्यागे थे। तो अब देखते हैं इनका साहित्य परिचय। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गाहो नहीं हाथ। मतलब इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, कभी कलम को हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिखा है। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर कबीर गोरख को गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता विचारमाला, ऐसे आदि प्रमुख हैं, बहुत सारी हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि ये ग्रंथ कबीर द्वारा ही रचित काव्य के संग्रह हैं अथवा नहीं। कबीर रहस्यमयी वादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक और मानवतावादी और समानतावादी थे। इनके काव्य में दो प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक में गुरु एवं प्रभुत्व, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, क्षमा, संतोष आदि विषयों पर रचनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा, दूसरी में धर्म, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों आदि के विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इनकी कृतियां हैं, कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिनके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साखी। कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आती है सबद। तो सबद, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। तो ध्यान रखिएगा, साखी, सबद और रमैनी गेय पद होने के कारण इनमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में
कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। रमैनी तीसरी है रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई है। तो ये थे कबीर के साकी शबद रमैनी। तो आशा करता हूँ आपको आज का जीवन परिचय इनका याद हुआ होगा, कबीरदास जी का। और अगर आपको याद हुआ है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं हुआ है तो एक बार लिख के ज़रूर देखें। और ध्यान रखिएगा, ये फ्लो चार्ट ज़रूर बना के आना है कॉपी में। इसको बनाने से टीचर पर प्रभाव पड़ता है और वो पूरे नंबर देता है। और इनकी कुछ रचनाएं ज़रूर लिख दीजिएगा। इनकी प्रमुख कृतियाँ ये हैं, जैसे मुख्य मुख्य लिख दीजिएगा, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर खंडगी, रमैनी, मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि आदि। इतने भी लिख देंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर वैसे भी नहीं कटने वाला। अब अगले आप कमेंट करके बताइएगा अगला कौन से काव्य का या गद्य का जीवन परिचय लेके आना है।